भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये अंगूठी, ये कड़ा, ये सब मैंने दिया है तुझे। चल वापस कर मुझे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चलो चलो तो। अब ठीक है। अब देख ले तू अपने चाय का। चाय पीएंगे। भैया भैया, आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे चाय खरीदने के लिए। अरे धर्म समाज और अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, तुम्हें उधारी थोड़ी मिलेगी। हटो। शिशुपाल, किसी से भी मांग के देख ले, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। ओ भीमराव, इधर आओ ना, आना। सही समय पे आए। आओ इधर आओ, इधर आओ। ऑफिस जा रहे हो काम के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो खाना वाना खा के ही जा रहे होगे? हाँ। वाह भीमराव वाह, कमाल है। देख रहे हैं भाइयों, ये भीमराव भर पेट भोजन करके आराम से ऑफिस जा रहा है काम के लिए, और ये जो अभी अभी इसकी बिरादरी में शामिल हुआ है, एक प्याली चाय के लिए दर दर भटक रहा है। इसे शुद्ध दूध वाली चाय कभी भी मिल सकती थी, कितनी भी बार मिल सकती थी। इसे इस भीमराव से क्या मिला? एक प्याली चाय के लिए भटकाओ ये, और देखो इसको, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। भाड़ में जाए शिशुपाल, आराम से भोजन करके जा रहा है दफ्तर काम के लिए। देख लो शिशुपाल, अरे भीमराव के साथ जाकर तुम्हें क्या मिला जिसे ये नहीं फर्क पड़ता कि तुमने चाय भी पी है या नहीं। और वो तो सब कुछ देख कर गया था और तुम उसका गुणगान कर रहे हो। अरे भीमराव, मेरी नजर में ना तुम सबसे बड़े विश्वासघाती हो। पहले तो उसे विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो अपने बाप से। जब इस बेवकूफ ने ऐसा कर दिया तो घर छोड़ते ही पहले ही दिन तुमने इसे छोड़ दिया। मतलब हद है, कोई आदमी इतना विश्वासघाती कैसे हो सकता है जो दूसरों को भूखा छोड़ दे? ऐसा आदमी कभी नायक नहीं बन सकता। मेरे नजर में तुम्हारे जैसा आदमी कभी किसी की प्रेरणा नहीं बन सकता। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हा? गलत कह रहा हूं मैं? आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और आदर्श का पालन करना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अरे शर्म आ रही है मुझे, शर्म कि तुम्हारे जैसा बनने के लिए, तुम्हारे जैसी सोच की तरफ बढ़ने के लिए ये अपने बाप का विरोधी बन गया। अरे अब भी समझ जा, देख देख अपनी हालत।
शिशुपाल जी, अब भी वक्त है, अपने समाज वालों से माफी मांगकर समाप्त करो ये सब विरोध। अगर आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है तो मिलकर बात करेंगे ना हम लोग, और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे आप अपनी पत्नी के साथ रह सको। क्यों भाइयों? अरे अगर इतना ही रहना है इसे अपनी पत्नी के साथ तो लेके जाए ना उसे बंबई से कहीं दूर। न सामने दिखेगा न मेरा खून खोलेगा। चाय खोले तभी अच्छा है, खून क्यों खोले अपनों का। शिशुपाल जी समझा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, आगे जाकर चाय भी नसीब नहीं होगी। और जिसके भरोसे आप ये कर रहे हैं, ये जैसे चुपचाप खड़ा है, कल भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। देख लो तुम्हारा नायक। शिशुपाल जी, इसमें थोड़ा खाना और चाय है, आपके लिए और श्यामला के लिए। लीजिए। मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलिए। थोड़ी सी चाय और थोड़ा खाना शिशुपाल जी और श्यामला के लिए भी बना दो। हाँ? कमाई 1.5 पैसे की है और भंडारा करेंगे। करो भंडारा। रोटी और भिंडी की सब्जी बनाते हैं। आपने कहा था ना कि श्यामला दीदी को भिंडी की सब्जी पसंद है। हाँ। अपनी पत्नी को तमीज सिखाओ जरा। मैं कुछ कह रही थी और अनसुना करके चली गई वो। उसका चुप रहना ही तमीज थी। लीजिए। लेकिन मैं इसे अपने घर से लड़कर लाया हूं, और आप भी लड़कर इसे खाइएगा। अब मैं चलता हूं, ऑफिस जाना है। ऑफिस से लौटूंगा तब मिलूंगा। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। बाबा, दूर तो आप लोगों से आ ही गया हूं, कहां पास हूं आपके? मैं तो उतना दूर हो गया हूं आपसे जितना भीम जैसे लोग हैं। और संसार में कहीं भी चला जाऊं, लेकिन इससे कम ही दूर होऊंगा। बाबा, वो आज मैं काम से थोड़े देरी से आऊंगी। वो दुकान है ना जो पैसे भिजवाते हैं, वहाँ ये कुछ पैसे और रमा ने कुछ पैसे दिए, आई के पास भिजवा दूंगी। उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। देखो बहू, तुम दुकानदार को पैसे दोगी तो वो दुकानदार पहुंचाने के भी पैसे लेगा, और मैं तो ऐसे ही खाली बैठा हूं, पहुंचा दूंगा पैसे। और उसी बहाने समदन से मिल भी लूंगा। मगर बाबा, आपकी तबीयत? दो पैसे दो, देकर आता हूं, तुम चिंता मत करो। इस घर में ऐसा नहीं होगा। घर की बहुएं कमा कमा कर मायके भेजेगी और हम यहाँ तरसते रहेंगे। जीजाबाई, तुम जानती हो लक्ष्मी की माँ की तबीयत कितनी खराब है।
लेकिन बाबा, तबीयत तो आपकी भी खराब है। और तबीयत क्या, इस घर की हालत खराब है। एक व्यक्ति की तबीयत खराब है तो उसके लिए मदद करनी चाहिए, या घर की हालत खराब है तो घर के लिए मदद करनी चाहिए? आई, पैसे दीजिए मेरे। ये सब पैसा आप अलग से खींचिए, मगर मुझे पैसे आई को भेजने हैं और मैं भेजूंगी। दीजिए। अरे वाह, मतलब अब तुम सब अपनी अपनी मर्जी का करोगे। वाह रमा, तो श्यामला और शिशुपाल का जिम्मा उठाएगी, तू ये पैसे अपने आई को भेजेगी। तेरा पति तो वैसे ही बैठ के खा रहा है, इस घर का धर्मशाला बना रखा है। जीजाबाई, बहू को पैसे दो, उसकी मेहनत की कमाई है। चाहे जो हो, मैं ये पैसे इसे नहीं दूंगी। आई, पैसे दीजिए ना। क्या करेगी अब तू? पैसे वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, क्या बदतमीजी करेगी, बहस करेगी, या फिर अपने काम पर जाएगी? बदतमीजी? बदतमीजी तो तुम और तुम्हारी सास कर रही है। सुधारो अपने आप को। जब काम पर जाओ, मैं पैसे मांग कर या छीन कर लेता हूं, तुम चिंता मत करो। नहीं बाबा, आप रहने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। आई हूँ। दूर तो आप लोगों से आ ही गया हूं, कहां पास हूं आपके? मैं तो उतना दूर हो गया हूं आपसे जितना भीम जैसे लोग हैं। ये बात अब समझ आई शिशुपाल जी आपको। यही तो बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भीमराव? कुछ नहीं सर। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोल रहे थे। हम भी तो जाने, वैसे भी हमारी वाहियात बातें सुनने में मजा आता है। बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि अभी रास्ते में मुझे शिशुपाल जी मिले थे और वो अपने बाबा से ये कह रहे थे कि वो उनसे बहुत दूर आ गए हैं क्योंकि अब वो हमारे साथ खड़े हैं और ये दूरी संसार में सबसे बड़ी दूरी है। बस मुझे ऐसा लगता है कि जब शिशुपाल जी अपने बाबा के साथ थे तब अगर उन्हें समझ आता तो कितना अच्छा हो जाता। हमारे साथ रहने से उन्हें दूरी लग रही है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम ऊंचे लोग अपने लोगों में रहकर लोगों से कहें कि तुमसे दूर रहो, तो रहते हैं ना, अब भी दूर रहते हैं। इसमें नया क्या है? हमारे मोहल्ले से बहुत अलग है तुम्हारा मोहल्ला। नहीं सर, अभी भी आप समझते नहीं हैं, बस जताते हैं खुद के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम दूर दूर हैं। लेकिन आप समझ तब पाएंगे जब आप दूर होने की पीड़ा को महसूस कर पाएंगे। हो गया, जाओ काम करने। बहुत पीड़ा सुन ली। वैसे भी मुझे किसी के पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। जाओ। रुको। कहा था ना सुबह तुमको कि ये कपड़ा लोहा करवा के लाना, सुना नहीं था तुमने? अरे करवा दूंगा भाऊ। वैसे 10 दिन बाद शादी में जाना है ना आपको, उसके पहले करवा दूंगा। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। बड़े और छोटे के औकात मत भूलो। भाऊ वो अखबार के काम के सिलसिले में याद नहीं रहा, इसीलिए यहाँ आ गया। तू अखबार चला रहा है? क्या करता है तू अखबार में? बोल। क्षमा कीजिए, वैसे तो ये 2 भाइयों के बीच का मसला है,
मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, मगर आप इस तरह से इन्हें डांटिए मत। मैंने खुद देखा है, ये अकबर के प्रति बहुत तत्पर होते हैं। छोटा भाई है मेरा, चाहे जो मैं उसे बोलूं, तुम्हें क्या उसे? तुम जाओ यहाँ से। ए, रुको। मेरे भाई के नौकर हो ना, तो यही रुको और सुनो अपने मालिक के बारे में। क्या पता थोड़ी बेइज्जती महसूस होगी तो सुधर जाए। पता नहीं क्या काम करता है अखबार में, कुछ करते भी हो तो सिर्फ मेरे लिए नहीं करते हो, और इसी अखबार से तुम्हारा भी पेट पलता है। तुम्हारी जगह पर मैनेजर था, फिर भी तो चल रहा था ना अखबार। सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। बोझ बन गए हो घर वालों पर। भैया, मेरा दिल जानता है कि मैं अपनी जान लगाकर अखबार चलाता हूँ, और रत्ती पर बोझ भी किसी पर बनना नहीं चाहा। और भैया मैं कहता हूँ क्या भैया भैया? जाओ जल्दी लोहा करवा के लाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं बैठूंगा मैं। जब तुम लोहा करवा के लाओगे फिर मैं घर जाऊंगा। और तुम नौकर हो ना, नौकर की तरह रहो, मालिक मत बनो। ये लो श्यामला, चाय और खाना। आप अपनी सोने की चेन बेचकर ये चाय लाए क्या? बताइए ना। नहीं श्यामला, मेरी सोने की चेन और अंगूठी इतनी सस्ती निकली कि 2 कप चाय नहीं मिल पाई। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना श्यामला, मेरा जो छोटा भाई है ना महिपाल, वो मुझसे अक्सर कहता था कि भीम कॉलेज में भाषण देता है कि अपनी योग्यता से कुछ पाए तो वो स्थायी होता है। उस समय लगता था कि वो भीम सब बकवास बातें करता है। लगता था कि उसके बाप से उसे कुछ मिला नहीं है, इसलिए चिढ़कर ईर्ष्या से ये सब कहता होगा। मगर आज जब सबके सामने मेरी चैन अंगूठी सब उतार ली गई और औकात इतनी बन गई कि 2 कप चाय नहीं खरीद पाया, तो समझ आया कि भीम सही कहता है। आज अगर मैंने ये सब अपनी योग्यता से पाया होता ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की। घुटन सी जिंदगी है मेरी, मन करता है कि मर जाऊं या मार डालूं। मैंने मेरे बड़े भैया की हमेशा इज्जत की, पिताजी की तरह हमेशा उनके कह का मान रखा, कभी विरोध नहीं किया। मगर कभी उनके मुताबिक नहीं होता है तो डांटते हैं, जलील करते हैं, जैसे मैं हूं ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं। मैंने हमेशा उन्हें आदर दिया और बदले में
मुझे हमेशा दुत्कार मिली। आश्चर्य की बात है ना सेठ जी, आश्चर्य की बात है ना कि अभी जो भाव आप झेल रहे हैं, हम लोग सदियों से उस भाव को झेलते आए हैं। दरअसल आपका और हमारा दुख एक जैसा ही है सेठ जी। क्या मतलब है? तुम्हारा और हमारा दुख एक जैसा है मतलब? हाँ, आपका और हमारा दुख एक जैसा ही है। जैसी अभी आपकी घुटन थी ना, वैसी ही हम लोगों की जिंदगी हो गई है। हमारे बहुतांश लोग यही सोचते हैं कि या तो मैं मर जाऊं या तो मैं मार डालूं, जैसा अभी आप सोच रहे थे।